This conference will now be recorded. Yes. Okay. In Hemant, you are saying 16. Yeah, supplier wise product count. Okay. Supplier wise product count. और मैंने यहाँ पे बता दिया है that the table which we are going to use for this SQL is products. Okay. No sir, 17. अच्छा 17. Okay. तो 17 वाले करते हैं W 3 schools. Perfect. Let's go to this. Run sequels. Screen नहीं आ रही sir. Oh, is it? अच्छा. Oh, okay. ये प्रॉब्लम हो गया कल की. अभी ठीक है, right? Yes sir. So our question is, okay. How many orders are booked in September? Oh, okay. Actually ये थोड़ा सा मैंने in last 1 month लिखने वाला था, but चूंकि डेटा उसमें 1996 का है, मीन्स काफी ओल्ड है, तो इसलिए उसके आगे मैंने in September कर दिया. ठीक है. तो बेसिकली दिस क्वेश्चन इज how many orders are booked in September 1996. Okay. How many orders booked in September 1996? So what does it mean? It means that we want to take account of the orders which are booked in month of September, right? Okay. So orders, देखते हैं orders में क्या है. Orders में एक कॉलम है of order date, right? अब चूंकि इसमें सारा पूरा ईयर ही जैसे लेट्स से अगर आप फ्लिपकार्ट से कोई सामान खरीदते हो या अमेजोन से कुछ सामान खरीदते हो, राइट? तो उसमें आपकी ऑर्डर डेट आ जाती है. तो अब अमेजोन वाला देखना चाहेगा ना कि पर मंथ मेरे कितने ऑर्डर बुक हो रहे हैं, राइट? सो दैट कि यार इस महीने में कम क्यों हुए हैं, या वो ये भी चेक कर सकता है कि किस एरिया में सबसे ज्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं या किस एरिया से सबसे कम आ रहे हैं. क्यों? सो दैट ही कैन डू सम काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट सो दैट उसकी सेल बढ़ सके उस एरिया में, isn't it? तो द रिक्वायरमेंट इज लाइक के सितंबर मंथ में कितने ऑर्डर बुक हुए हैं. तो क्या क्वेरी लगेगी इसमें, राइट? भाई दो तरह से हो सकता है. कैसे? आपने बिटवीन क्लोज पढ़ा है, पता नहीं पढ़ा कि नहीं पढ़ा. Yes sir. Yes sir. बिटवीन क्लोज. हाँ, तो आप क्या कर दोगे? ऑर्डर, सॉरी, वेयर ORDER order date BETWWN between राइट. तो इसमें क्या हुआ, आपके पास जो सितंबर मंथ्स के ऑर्डर्स हैं वो आ गए सारे, राइट? और मैंने कहा हाउ मेनी ऑर्डर्स आर बुक्ड. हाउ मेनी बोला मैं, कितने ऑर्डर बुक हो रहे हैं. तो मैं क्या कर सकता हूँ, काउंट लग जाएगा, राइट? तो कितने ऑर्डर बुक हुए हैं? 23. करेक्ट, 23 ऑर्डर्स बुक हुए. सिंपल. अच्छा, अगर सपोज हमारे पास ये बिटवीन क्लॉज नहीं होता, राइट? लेट्स से वी डोंट हैव दिस बिटवीन क्लॉज इन आवर डेटाबेस, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं?
बिटवीन में क्वेश्चन है सर। हाँ बोलो। ये जो हमने पैरामीटर्स दिए हैं वैल्यूज, तो क्या ये बाउंड्री वैल्यूज को भी इंक्लूड करेगा या उसके बीच ही दिखाएगा खाली? वेरी गुड क्वेश्चन है ना। तो आप लोगों को समझ में आया गाइस व्हाट ही इज आस्किंग इज? यस सर। क्या क्या पूछ रहे हैं वो? उसका कहने का पर्पस ये है कि अगर आपने बिटवीन जितनी ये डेट ली है वो भी काउंट करेगा या इन दोनों के बीच की? हाँ परफेक्ट। तो इसका ऐसे क्वेश्चंस के आंसर आई वुड सजेस्ट यू टू डू इट बाय योरसेल्फ। बाय योरसेल्फ मींस आपको क्या करना है कि वो करके देखो, है ना। सो आई विल नॉट गिव द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चंस, राइट। कि अब कैसे करके देखेंगे, चलो देखते हैं। हाँ, अगर मैं इस चीज को रन करके देखूं तो क्या कर रहा है, 02 से इसने लिया है, शायद 01 का ना हो इसमें, राइट। तो हम एक काम करते हैं, 02 का फिर से आता है क्या, सो करके देख लेते हैं, राइट। आ रहा है, इसका मतलब ये कि जो पहली वाली डेट है उसको ये कंसीडर करता है। ये तो अपने आप ही आंसर मिल गया अपने को, राइट। लेट्स सी के 30th, राइट, 30th वाली डेट भी काउंट कर रहा है। तो व्हाट इट मींस इज कि जो बाउंड्री वाली डेट्स हैं इनको भी कंसीडर करता है, ठीक है। अच्छा, अब ये बताओ कि लेट्स से क्योंकि आपके पास यस्टरडे व्हाट वी डिस्कस्ड इज कि जैसे जैसे हमारे पास ये है, वेयर 1 इक्वल टू 1 किया था हमने कल, राइट। कितने रिकॉर्ड से टर्न करेगा, ऑल, राइट। और अगर मैं इसको तो अगर मैं ये कर दूं 1 इज ग्रेटर देन 0, फिर कितने करेगा, ऑल करेगा। कंडीशन ट्रू है सर। कंडीशन ट्रू है, परफेक्ट, राइट। नाउ अब मैं क्या कर सकता हूं, जो ORDER ऑर्डर डेट is greater than or equal to, right, 1996-07-01, मतलब इस 7 ना करके 9 करता हूं, मतलब 1 सितंबर के बाद के सारे रिकॉर्ड्स उठा लो एंड ऑर्डर डेट इज लेस देन 30 और इक्वल टू, राइट। देखते हैं 23 काउंट आ रहा है, राइट। सो योर बिटवीन क्लोज कैन बी रिप्लेस्ड बाय दीज टू कंडीशंस, isn't it? तो अगर हमारे पास बिटवीन क्लोज नहीं भी है तो ऐसा करके, तो मतलब मैं क्यों दिखाना चाह रहा हूँ आपको इसको कि देयर आर मल्टीपल वेज। हाँ हाँ बताओ तो। इसमें बाउंड्री वाली काउंट नहीं कर रहा तो नहीं, क्यों नहीं करेगा, इक्वल टू लिखा है ना भाई। अगर मैं ये कर देता तो शायद ये बाउंड्री वैल्यूज को कंसीडर नहीं करता, isn't it? बट इससे मैंने क्या किया, हाँ, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, सॉरी इज लेस देन और इक्वल टू, राइट। तो ये बाउंड्री वैल्यूज को भी करेगा क्योंकि इक्वल टू वाली को भी ले लेगा, है ना। तो इसीलिए मैंने आपको कहा था कि वो सारी चीजें आपको लाइक कवर करनी है, मतलब उस दिन का उसी दिन में खत्म करना है। अब जैसे अपडेट स्टेटमेंट है, तो अपडेट स्टेटमेंट में भी कुछ नहीं है, राइट। देखो क्या सिंटैक्स है अपडेट स्टेटमेंट का, अपडेट टेबल नेम मींस जिस टेबल को आप अपडेट करना चाहते हो, सेट कॉलम नेम उसकी वैल्यू, दूसरा कॉमा कॉलम नेम उसकी वैल्यू। आप एक कॉलम भी अपडेट करा सकते हैं, मल्टीपल कॉलम्स भी अपडेट करा सकते हैं। वेयर कंडीशन इज एप्लीकेबल फॉर ऑल, सेलेक्ट अपडेट डिलीट, सेम ही कंडीशन है। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो वो रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स होगी तो वो रिकॉर्ड
अपडेट नहीं होएगा, isn't it? जी सर। बहुत सिंपल है। जी उसको सर। आपको समझना है कि भाई मेरी जो बाइक है उसमें वो रेस का क्या पर्पस है। सिंपल है, रेस अगर आप दोगे तो गाड़ी आगे भागेगी, जरूरी नहीं है अगर गियर में नहीं तो नहीं भागेगी, isn't it? तो अगर आपने ओके। गियर डाल करके रेस दिया तो गाड़ी भागेगी आपकी, राइट? तो बट कुछ कुछ बाइक्स ऐसी भी आती हैं कि शायद उसमें गियर वियर नहीं होता है, राइट? तो वो, तो कहने का मतलब मेरा ये है कि हर चीज का एक अपना फंक्शन है। So you need to similarly in your SQL also or in your database or in programming language, right? ओके हर हर चीज का कोई ना कोई मतलब, बस वो समझना है। ट्रस्ट मी, कुछ नहीं है प्रोग्रामिंग, वो समझना है। और लेकिन समझ लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हो गया। द रीजन इज बिकॉज उसकी प्रैक्टिस जब तक नहीं होएगी तब तक आप उस चीज को नहीं, मतलब वो आपके माइंड में फिट नहीं होएगा, बस। सो प्रोग्रामिंग इज प्रैक्टिस। कभी कभी समझ में हमें थोड़ा सा देरी से आता है, बट होता क्या है कि जो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करता है वो उतना ज्यादा उसके फंडे क्लियर हो जाते हैं या उसको उतना ज्यादा करना आ जाता है, राइट? सेम केस विद डिलीट स्टेटमेंट। यू कैन डिलीट अ रिकॉर्ड, you can delete a record if the where clause is true, मतलब उन्हीं वही रिकॉर्ड डिलीट होंगे उस टेबल से। और इसमें ये नहीं है कि आप अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि अगर मुझे एक कॉलम की वैल्यू डिलीट करनी है, दो रिकॉर्ड है मेरे पास, उन दो रिकॉर्ड में से मुझे केवल एक ही कॉलम की वैल्यू को डिलीट करना है, कैन आई डू दैट? थोड़ा सोच करके बताओ। यस यस सर। डिलीट स्टेटमेंट क्या करता है? डिलीट स्टेटमेंट डिलीट्स द रो, डिलीट्स द रो। ये कभी भी कॉलम को डिलीट नहीं करता, पूरी रो को उड़ा देता है, राइट? हाँ, ये है कि, जी सर। और अगर इसमें वेयर क्लॉज नहीं लगाओगे तो क्या होगा? सारी टेबल का डेटा उड़ा देगा, राइट? सारी टेबल का मतलब सारी इन द सेंस उस टेबल का डेटा, सारा डेटा उड़ा देगा बेसिकली, राइट? तो अगर मेरे पास ऐसा कंडीशन है कि दैट आई वांट टू डिलीट, I don't want to delete the complete row, I want to just delete a column value. How do I do that? कुछ गैस करो। सोचो और आंसर दो, कोई बात अपडेट का यूज करके उस कॉलम को ब्लैंक कर सकते हैं। नहीं। परफेक्ट, वेरी गुड आंसर, वेरी गुड आंसर। भाई आपके पास क्या है कि अपडेट कमांड है, राइट? अपडेट कमांड में आप क्या करोगे? सिर्फ उन्हीं कॉलम्स को लोगे जिसकी वैल्यूज डिलीट करना चाहते हो, तो वहां डिलीट यूज नहीं करोगे, उसमें वो ब्लैंक डाल दोगे आप, राइट? या नल डाल दोगे उसमें। तो सेट अपडेट टेबल का नाम, सेट कॉलम का नाम इक्वल टू नल वेयर कंडीशन के साथ। बी केयरफुल, इसने लिखा हुआ नीचे, देख रहे हो? डिलीट में भी और अपडेट में भी। बी केयरफुल व्हेन डिलीटिंग रिकॉर्ड्स इन ए टेबल। क्यों? क्योंकि अगर आपने ये हटा दिया तो सारे रिकॉर्ड्स उड़ जाएंगे, राइट? तो ये है। अच्छा, ये क्लाउज क्या था? सेलेक्ट टॉप। कभी कभी क्या होता है ना, टेबल के अंदर करोड़ों रिकॉर्ड्स हैं बेसिकली, राइट? लेट्स से आप अगर उसमें सेलेक्ट स्टेटमेंट लगा दोगे तो वो क्या करेगा? डेटाबेस से डेटा ला करके आपके सिस्टम में दिखाएगा। तो बेसिकली होता क्या है कि जब डेटाबेस के पास रिक्वेस्ट जाती है वो डेटा आपके सिस्टम को थ्रो कर देता है। तो मान लो अगर 1 करोड़ रिकॉर्ड आपके सिस्टम में आ गए तो हो सकता है कि आपकी जो रैम है, राइट, वो रैम आपकी फुल हो जाए। तो what we want to do is like we want to check just few records, we want to check just few records। उस केस में टॉप कमांड यूज करते हैं। सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है गाइस। सी मैं वही कह रहा हूँ यार, थोड़ा सा फास्ट चलो भाई, थोड़ा सा फास्ट चलो, थोड़ा सा नहीं बहुत फास्ट चलो यार। इफ यू वांट टू गेट अ जॉब इन 5 days यू कैन गेट अ जॉब। एक क्वेश्चन और था जी, ये डिलीट को लेके, क्या इसमें हाँ हाँ हाँ, हमें बताओ कंट्रोल जेड वाला ऑप्शन होता है क्या इसमें? क्या होता कैन है? वी रिट्रीव द रिलेटेड डाटा? कैन वी रिट्रीव द रिलेटिव डेटा? डिलीटेड डाटा।
अच्छा हाँ, तो देखो कल हमने एक चीज पढ़ी थी केस सेंसिटिव वाला, राइट? वो सबको समझ में आ गया था केस सेंसिटिव, राइट? सो केस सेंसिटिव अगर कोई पूछता है तो केस सेंसिटिव क्या होता है कि हर डीबी के अंदर डीबीए के हाथ में होता है कि उसको केस सेंसिटिव रखना है या नहीं रखना है, राइट? तो मतलब एक डेटाबेस लेवल पे सेटिंग होती है, ओके? सिमिलरली लेकिन उसकी जो डिफॉल्ट वैल्यूज होती हैं, डिफॉल्ट वैल्यू समझते हो कि अगर आपने कुछ सेट नहीं किया तो फिर ये तो है ही है, राइट? सिमिलरली इन डेटाबेस, इन ऑल डेटाबेसेस वी हैव अ प्रॉपर्टी कॉल्ड ऑटो कमिट, ऑटो कमिट, राइट? अब जैसे आप अपनी अपनी इससे मशीन से डेटा डिलीट करते हो, राइट? मतलब लैपटॉप से डेटा डिलीट करते हो, वो कहाँ जाता है? रिसाइकिल बिन में चला जाता है, राइट? और रिसाइकिल बिन से सो दैट कि अगर आपको गलती से डिलीट हो गया तो यू कैन रिकवर इट। सिमिलरली इन डेटाबेस आल्सो यू हैव टू मोर कमांड्स। ये जितने भी हम सेलेक्ट स्टेटमेंट डिलीट अपडेट ये लिखते हैं ना, दीज आर कॉल्ड सीक्वल्स और कमांड्स आल्सो, कमांड्स, राइट? वैसे ही दो कमांड और होती हैं, कमिट एंड रोल बैक, कमिट एंड रोल बैक। तो जब आप डीएमएल ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हो, ध्यान रखना मैंने क्या बोला, डीएमएल ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं? डीएमएल ऑपरेशंस डाटा मैनिपुलेटिंग, जिसमें हम डाटा को मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे अपडेट, डिलीट, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, है ना? जो डेटा को मैनिपुलेट कर सके, सिर्फ डेटा को, जो डेटा को मैनिपुलेट कर सके इज कॉल्ड डीएमएल स्टेटमेंट। अच्छा, कितने होते हैं? हर डीबी के अंदर सिर्फ 3 ही होते हैं, इंसर्ट, डिलीट एंड अपडेट, राइट? तो जब हम इंसर्ट, डिलीट, अपडेट करते हैं तो डेटाबेस क्या करता है कि उस डेटा का अगर कुछ आपने डिलीट या अपडेट किया है या इंसर्ट किया है, उसको वो लॉग में भी रखता है, अपना अलग से एक लॉग बफर मान लो या कुछ ऐसा करके, इट मेंटेन्स अ लॉग आल्सो ऑफ दैट डेटा। अगर आप कुछ डेटा डिलीट करते हो तो फर्स्ट इट डिलीट्स फ्रॉम योर सेस। अच्छा, जैसे आप किसी डेटाबेस से कनेक्ट करते हो, लेट्स से एक डेटाबेस है, राइट? रेलवे का एक डेटाबेस है या कोई भी समझ लो, आधार कार्ड की इंफॉर्मेशन का एक डेटाबेस है। जब आप क्या करते हो कि व्हेन यू कनेक्ट टू ए डेटाबेस तो आपका एक सेशन क्रिएट हो जाता है, आपका एक सेशन क्रिएट हो जाता है। सेशन बोले तो सी डेटाबेस को क्या चाहिए कि डेटाबेस को क्या चाहिए, डेटाबेस को चाहिए कि उसमें जो जो भी उसको यूज कर रहा है तो वो यूजर आईडी और पासवर्ड सही वाला यूज कर रहा है, राइट? इफ यू हैव द यूजर आईडी एंड पासवर्ड देन यू कैन कनेक्ट टू द डेटाबेस, करेक्ट? आप उस डेटाबेस से तभी कनेक्ट कर सकते हो जब उसका क्रेडेंशियल्स सही है। तो जब वो एक उसके बीच में एक लिंकिंग बन जाती है तो एक सेशन क्रिएट हो जाता है। क्या क्रिएट हो जाता है? एक सेशन क्रिएट हो जाता है, करेक्ट? और जब एक सेशन क्रिएट हो जाता है तो यू कैन एग्जीक्यूट योर सीक्वल्स, है ना? यू कैन एग्जीक्यूट योर सीक्वल्स, राइट? तो जब आप डिलीट या अपडेट स्टेटमेंट यूज करते हो तो वो क्या करता है? वो डेटाबेस से डायरेक्टली डिलीट नहीं करता है, मतलब वो आपके सेशन से डिलीट करता है। और जब आप उसके बाद रोल बैक अगर कर दोगे तो वो उस डेटा को वापस ला करके आपके डेटाबेस के अंदर रख देगा। और अगर आप उसको कमिट कर दोगे तो उस चीज को फिर वो फुल्ली कमिट कर देगा, मींस। अच्छा, अब ये जो सेटिंग है रोल बैक और कमिट वाली, वो क्या करता है? दिस इज लाइक एट डेटाबेस लेवल। कुछ डेटाबेस में ये होता है कि लेट्स से अगर इफ योर जैसे ही वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होती है तो ऑटो कमिट प्रॉपर्टी जिनकी ट्रू होती है उसके लिए वो कमिट इज नॉट रिक्वायर्ड, मतलब वो हाथों हाथ कमिट हो चुका है। What it means is, लेट्स से अगर आपने कुछ डेटा डिलीट किया, जैसे SQL सर्वर की जो डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होती है उसमें आप यू कैन नॉट मतलब अगर आपका स्टेटमेंट सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है तो वो ऑटो कमिट हो जाता है, बट डजंट मीन दैट यू कैन नॉट change that property like an auto commit property to false. अच्छा, now तो
आंसर टू योर क्वेश्चन इज कि अगर आपने डिलीट कर दिया है तो वो ऑटो कमिट प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप रोल बैक, अगर उसकी ऑटो कमिट प्रॉपर्टी फॉल्स है, अगर आप उसको रोल बैक करोगे तो वो रोल बैक हो जाएगा, और डिलीट करोगे, सॉरी कमिट करोगे तो कमिट हो जाएगा। जैसे ओरेकल डेटाबेस के अंदर वो प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट फॉल्स ही होती है। मींस अगर आपको डेटा को कमिट करना है, अगर आपको डेटा को कमिट करना है तो व्हाट यू हैव टू डू इज आपको कमिट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना होगा, अदरवाइज वो डेटा सेव नहीं होगा। और जब तक आपने कमिट नहीं किया है उसके पहले अगर रोल बैक लिख करके कर दोगे तो क्या होगा, वो डेटा वापस आ जाएगा। ठीक है, बट दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर डीएमएल स्टेटमेंट। जो डीडीएल स्टेटमेंट है, जिसको डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज बोलते हैं, उसमें ऑटो कमिट प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट ट्रू होती है। मतलब अगर आपने कोई टेबल ही ड्रॉप कर दी या टेबल को ऑल्टर कर दिया, डीडीएल स्टेटमेंट कौन कौन से होते हैं? टेबल क्रिएट करना मींस क्रिएट टेबल, टेबल को ऑल्टर करना ऑल्टर टेबल, टेबल को ड्रॉप करना क्रिएट ऑल्टर ड्रॉप। दीज थ्री स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड डीडीएल स्टेटमेंट। तो डीडीएल स्टेटमेंट में अगर आपने ड्रॉप कर दिया तो हो गया, ऐसा नहीं है। डीबीए कैन आल्सो रिट्रीव दैट ऑल। मतलब डीबीए का क्या होता है कि पीछे बैकअप्स ये वो, बिकॉज दे नो कि लोग कुछ ना कुछ गड़बड़ कर सकते हैं, कुछ ना कुछ और हो सकता है, तो उनका अपना एक सिस्टम होता है, दे कैन रिट्रीव इवन लाइक दैट डेटा आल्सो जो आपने डिलीट किया। बिकॉज वो क्या करते हैं कि बाय डिफॉल्ट जो भी डेटा, जो भी आप ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, वो डेटा एक लॉग फाइल के अंदर जा रहा होता है, बट यही है कि हाँ उसमें फिर थोड़ा सा निकालने में उसको टाइम लग जाता है। ठीक है, गुड। और क्वेश्चन है कोई? परफेक्ट। सेलेक्ट टॉप का आपने समझ लिया। अच्छा, मिनिमम मैक्सिमम, राइट, ये हमने काफी अच्छे से डिस्कस किया था। व्हाट इज मिनिमम एंड मैक्सिमम? सी अभी क्या है कि लेट्स से आपके पास एक ईंट का भट्टा है, सब जानते हो, राइट? ईंट के भट्टे में क्या होता है, ईंटें बनती है, करेक्ट? उसमें इतने सारे लेबर लगी हुई है, प्लस डेली का उसमें माल निकल रहा है, मींस ईंटें बिक रही हैं, ऐसा करके जा रहा है, राइट? तो अब मान लो आपका एक, उसको क्या बोलते हैं अच्छी टर्म्स में तो उसको बोलेंगे फाइनेंस वाला जो भी बंदा है, हिंदी में बोल देते हैं उसको मुनीम जी, मुंशी, राइट? मुंशी, हाँ मुंशी। तो मुंशी एक रजिस्टर मेंटेन करके रखते हैं। चार्ज खत्म हो जाएगा। One second guys, let me use my charge. तो बेसिकली एक मुंशी का पर्पस क्या होता है कि भाई कितना माल बाहर गया और कितना अंदर आया, राइट? वो लिखेगा सबका कि कौन सी ट्राली कहाँ पे थी, कैसी थी, ये था वो था, राइट? अच्छा, तो होता क्या है कि अब जो उसका ओनर है उसको इस चीज से मतलब नहीं है कि भाई कौन लेकर के गया कौन नहीं लेकर के गया, isn't it? उसको किस चीज से मतलब है? उसको मतलब है कि भाई डेली का मेरा कितना माल बिक रहा है, राइट? मींस, और मतलब मेरी क्या कॉस्ट थी उसको बनाने में, और कितने में बिका है मेरा, राइट? सो दैट कि वो प्रॉफिट निकाल सके। अगर प्रॉफिट में नहीं होगा तो फिर आगे चल करके उसको बंद करना होगा, isn't it? तो कहने का पर्पस ये है कि उसको ये नहीं है कि भाई इस बंदे ने 600 लिया था, उस बंदे ने 200 लिया था, किसी ने 50 लिया था, किसी ने 55 लिया था, राइट?
तो भाई डेली की मेरी सेल्स कितनी हुई है, राइट, या फिर मंथली सेल्स क्या हो रही है या वीकली सेल हो रही है, क्यों क्यों पता करना चाहेगा वो, सो दैट कि वो एक्शन ले सके, कुछ किस विलेज से ज्यादा माल की रिक्वायरमेंट आ रही है, किससे नहीं आ रही है। सेम केस है यार बिजनेस में, आपको डेटा हेल्प्स यू टू टेक द डिसीजंस, राइट। इतना मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, इतनी सब चीजें लगी हुई हैं जस्ट टू प्रिडिक्ट कि भाई मुझे फ्यूचर में कहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है, क्या नहीं हो सकती है, राइट, सो दैट कि आई शुड बी प्रिपेयर। भाई कुछ ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं जिसमें उस तरह का सामान ज्यादा बिकता है, राइट, तो मैं उस चीज का पहले स्टॉक ला करके रखूंगा, isn't it? तो कहने का पर्पस ये है, अब जब डेटा आपके पास है तो यू आर गोइंग टू अप्लाई few functions, right, so that you can take decisions, है ना। तो अगर आप मुंशी को बोलोगे तो मुंशी क्या करेगा, रजिस्टर ओपन करके वो सारा डेटा निकाल करके सम करेगा, सम करके दूसरे रजिस्टर में रखेगा कि आज डेली की सेल इतनी हुई है। दूसरे रजिस्टर में नोट करके क्यों रखेगा वो इसलिए रखेगा कि हर बार थोड़ी काउंट करेगा या हर बार थोड़ी सम करेगा उसका कितना माल बिका है, तो दूसरे रजिस्टर में रहेगा, राइट। सिमिलरली वो पर डे की सेल्स नोट करेगा, एक और रजिस्टर बना सकता है, एक और टेबल बना सकता है, सो दैट जिसके अंदर वो वीकली स्टोर करना शुरू करते या मंथली स्टोर करना शुरू करते, सो दैट कोई भी जैसे ही करके आएगा वो उसको निकाल करके दे देगा वो इंफॉर्मेशन, राइट। सेम थिंग्स वी कैन अप्लाई इन द डेटाबेस आल्सो, कि भाई डेटाबेस में हमने क्या किया है कि डेटा वहीं पे पड़ा हुआ है कि टेबल के अंदर, बट यू कैन अप्लाई फ्यू फंक्शंस जैसे min, max, right, min, max, sum, count, average, right, ये फंक्शंस बहुत ज्यादा यूज होते हैं। अच्छा, अब क्या होगा कि लेट्स से अगर मैं ये कहूं कि भाई ठीक है किसी स्कूल के अंदर मुझे काउंट करना है कि पर क्लास कितने बच्चे हैं, तो आप कैसे करोगे भाई, सबको आप क्या करोगे, उन क्लास का अलग अलग ग्रुप बना दोगे, कहोगे कि भाई ठीक है अपनी अपनी लाइन बना के खड़े हो जाओ यहाँ पे, जो जिस क्लास का है, फिर आप उस क्लास को क्या करोगे, काउंट कर लोगे, जो उस लाइन के बच्चों को काउंट कर लेंगे और आप बता दोगे कि हाँ जी ठीक है इस क्लास का इतना काउंट है, isn't it? तो बेसिकली या फिर मैं ये जानना चाहूं आपसे कि भाई हर क्लास का मिनिमम स्कोर क्या है, राइट, या हर क्लास का मैक्सिमम स्कोर क्या है, तो आप क्या करोगे कि उन बच्चों को लाइन लगा के वो लोग खड़े हो जाओगे, सबके नंबर्स पूछना शुरू कर दोगे क्लास वाइज, राइट, और जिसका भी मिनिमम रहेगा उसका आप बता दोगे जिस बंदे का मिनिमम है, बट आप क्या करोगे, विद इन दैट क्लास ओनली यू विल फाइंड दैट मिनिमम नंबर, राइट। मिनिमम मार्क्स किस बच्चे के आए हैं या मैक्सिमम मार्क्स किस बच्चे के आए हैं, अगेन उससे क्या बेनिफिट होता है कि भाई इस बच्चे के मिनिमम मार्क्स क्यों रह गए, राइट, इसको कोई बीमारी थी, क्या प्रॉब्लम थी, पढ़ नहीं पा रहा था, घर से प्रॉब्लम थी, ऐसे थी वैसे थी, जो भी था, राइट। क्लास टीचर को ये सब होना चाहिए, वो बात अलग है कि क्लास टीचर को कोई मतलब नहीं होता आज की डेट में, बट उसको पता होना चाहिए, या फिर जिसके मैक्सिमम मार्क्स आए हैं उस बच्चे की कॉपी वो दूसरे लोगों के साथ शेयर करेगा कि गाइस ये ऐसे करके लिखा था, आपने कैसे लिखा था, राइट। या फिर वो देखेगा उसके घर का एनवायरनमेंट कैसा है, उसको कौन पढ़ाता है, कौन नहीं पढ़ाता है, कहाँ ट्यूशन लेता है, कहाँ नहीं लेता है, कितने घंटे पढ़ता है, कितने घंटे नहीं पढ़ता है। दिस इज ऑल्सो यूजफुल इंफॉर्मेशन, इजंट इट। अपनी क्लास का अगर मुझे रिजल्ट हाई रखना है तो आई नीड टू गेट द डेटा, दिस डेटा, कि भैया क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। एनीवे, तो कहने का मतलब ये है, लेट्स कम टू द पॉइंट, कि इफ वी आर यूजिंग these functions, minimum, maximum, count, average, sum, so we need to use group by clause, right, group by। तो जैसे इसने बोला कि भाई के जो टेबल है हमारी प्रोडक्ट टेबल, राइट, लेट्स गो टू दिस प्रोडक्ट टेबल, राइट। तो सबसे पहले आप क्या करके देख सकते हो, इसको स्टार करके देख लेते हैं, व्हाट ऑल कॉलम्स इट हैज।
करेक्ट. सो इट हैज लाइक प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, ये वो जो भी है, और भी कुछ कॉलम शो करेगा इधर. लेट मी सी. प्राइस. तो ये बेसिकली प्रोडक्ट मास्टर टेबल है. मींस दिस टेबल कंटेन्स ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट ए प्रोडक्ट, राइट. ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उस कंपनी के अंदर, उन सबका ये डिटेल यहाँ पे रखे हुए हैं, राइट. तो ये कह रहा है किसी की 18 रुपए, कुछ भी मान सकते हो, 19 या 20 समथिंग. उसने कहा यार सबसे कम प्राइस का कौन सा प्रोडक्ट है, सबसे कम प्राइस का कौन सा प्रोडक्ट है, यानी कि मिनिमम. तो ये डेटा आ गया आपके पास 2.5. वैक्स आप इसको मैक्स यूज कर सकते हो. अब आप पूछोगे जी आप तो कह रहे थे जब ये वाला लाइक मिन और मैक्स यूज करेंगे तो हमें ग्रुपिंग की जरूरत है, राइट. क्या आपने तो ग्रुप बाय यूज नहीं किया है. ओके. सो ग्रुप बाय इसलिए यूज नहीं किया है बिकॉज ये पूरी टेबल्स में, पूरे स्कूल में से मुझे मैक्सिमम स्कोर अगर मुझे करना है, मतलब होल टेबल पे, तो कोई जरूरत नहीं है. लेकिन अगर मैं इसी चीज को ये बोल दूं, लेट मी सी इसमें क्या क्या है. अगर मैं इस चीज को ये कहूं आपसे, कंट्रोल के देखो हर एक प्रोडक्ट की एक कैटेगरी है. कैटेगरी मींस लाइक लेट्स से products can also be categorized, right, in terms of के क्या कहना चाहिए कि भाई ठीक है मेरे पास अगर लाइक अगर प्लास्टिक का सामान है, राइट, कोई आइटम है, तो वो किचन से रिलेटेड है या फिर गार्डन से रिलेटेड है या फिर किसी और चीज से रिलेटेड है, isn't it? तो कैटेगरी हो गई, प्रोडक्ट की कैटेगरी हो गई, राइट. तो या टाइप हो गया उसका बेसिकली, राइट. या फिर ऐसा करके सस्ता वाला माल है, ये घटिया वाला माल है, या ऐसा कुछ कर गया, ये ब्रांडेड है, या ये ऐसा कुछ करके. एनीवे व्हाट आई वांट टू डू इज कि मैं अगर ये कहूं कि अब कैटेगरी वाइज मेरा मिनिमम प्राइस क्या है, राइट, या मैक्सिमम क्या, CATEGORYID कोमा. तो अब मुझे सिस्टम को बताना पड़ेगा कि आपको क्या करना है कि पहले भाई आप ग्रुपिंग करो इस पे, हर कैटेगरी का प्रोडक्ट्स का अलग एक लाइन बनाओ, एक सेक्शन बनाओ, एक बफर बनाओ, फिर उसमें से मैक्सिमम प्राइस निकालो. मतलब ग्रुप करना पड़ेगा आपको, राइट. तो देखो 1 की इतना है, 2 की मैक्सिमम प्राइस ये है, 3 की मैक्सिमम प्राइस ये है, 4 की इतना, 5 की इतना, 6 का, 7 का, 8 का, राइट. सिमिलरली अगर मैं इसमें मिनिमम कर दूं तो वो क्या कर रहा है बेसिकली, उस ग्रुप में से जो मिनिमम प्राइस है उसको निकाल रहा है, राइट. नॉट कि उस टेबल के अंदर जो मिनिमम प्राइस है, मींस इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी कैटेगरी एंड ऑल. तो ऐसा करके इन चीजों को यूज करते हैं. समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया तो फिर पूछो, लेकिन उसको छोड़ना मत यार प्लीज, क्योंकि अभी जब हम आगे बड़ी अच्छी अच्छी सीक्वेंस लिखेंगे तो आपको मजा आएगा, और तभी आएगा जब आप ये सब कर लोगे. लाइक क्लोज है आपका, राइट. क्लोज कहो या ऑपरेटर कहो, तो जैसे हमने वो इज ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, बिटवीन, एंड, और ऐसा करके यूज किए हैं. सिमिलरली आपका ये भी है एक लाइक ऑपरेटर. सारी चीज पढ़ करके देखना उसका. लाइक मींस लाइक कि भाई आई डोंट रिमेम्बर के जैसे आप गूगल में सर्च करते हो, राइट, तो गूगल क्या करता है, नीचे आपको ऑप्शन दिखाता रहता है कि शायद आप इस तरह की इंफॉर्मेशन सर्च करने की कोशिश कर रहे हो, तो वहां पे वो लाइक ऑपरेटर यूज करता है कि ठीक है इस चीज से रिलेटेड जो भी है, ए से शुरू होने वाला या AB से शुरू होने वाला या ABC से शुरू होने वाले जितनी भी चीजें वो दिखा देता है. ओके, परफेक्ट. ऐसे ही आपका इन क्लोज होता है, बिटवीन होता है, ये बहुत कुछ है यार इसमें. चलो लेट्स डिस्कस जॉइंट्स टुडे यार, नहीं तो ऐसे हम डेली करते रहेंगे. ओके, तो नाउ व्हाट इज जॉइन, नीड क्या है.
राइट। तो होता क्या है कि अभी हमने देखा कि हमारे पास एक प्रोडक्ट की टेबल है। ओके, इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इतनी सारी टेबल्स ही क्यों है, isn't it? भाई इतनी सारी टेबल्स ही क्यों है हमारे पास, राइट? क्या हम एक टेबल के अंदर इंफॉर्मेशन नहीं रख सकते? चलो रख करके देखते हैं। पहले नीड अपने को समझ में आनी चाहिए, राइट? तो जैसे अगर लेट से स्कूल की बात करते हैं, स्कूल में क्या होता है? सबसे पहली बात स्टूडेंट ही होता है, राइट? कोई स्टूडेंट है, लेट से शिवम है, शिवम लेट से उनका जो क्लास नेम है, उनका बहुत ध्यान से सुनना इस चीज को, उनका जो क्लास नेम है लेट से बीटेक है, और उनके इस अच्छा उनके बीटेक्स में लेट से 90% मार्क्स आए हैं, और उन्होंने कहाँ से किया है? लेट से यानी कि स्कूल का नाम, और स्कूल में बीटेक नहीं और 12th कर देते हैं, स्कूल लेट से आरएसपी इंटर कॉलेज है, राइट? अच्छा, अब ऐसे ही उनके शिवम के इन्होंने इससे पहले लेट से 11th हो गया और 10th हो गया, यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 85 है, यहाँ पे 91 है, लेट से, राइट? तो ये तो क्या है कि ओवरऑल मार्क्स हो गए। अगर मैं उनके सब्जेक्ट वाइज रखना चाहूँ, राइट, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे? तो मैं अच्छा, और उनका स्टूडेंट नेम हो गया ये, राइट? शिवम कुमार या गुप्ता कुछ भी लगा सकते हो, राइट? अच्छा, अच्छा, और मैंने लेट से उनका यहाँ पे डीओबी रखा हुआ है, यहाँ पे एड्रेस रखा हुआ है, लेट से डीओबी कुछ भी है, आई डोंट नो, 01011996 है, इसमें तो अब डीओबी तो सबके लिए सेम रहेगा, राइट? डीओबी तो चेंज होने वाला नहीं है। सिमिलरली लेट से एड्रेस CCOHARA सब में सेम रहने वाला है, राइट? तो अब आपको लग रहा होगा, या फिर चलो अभी नहीं, अभी और भी एक थोड़ा सा अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं कि तो क्लास के नेम हो गया, ये मार्क्स हो गया। अब मुझे क्या चाहिए? इसको लिख दिया मैंने लेट से ओवरऑल, है ना, ओवरऑल मार्क्स या टोटल। उसके बाद हमने क्या किया कि अच्छा ठीक है, इंसर्ट करके मैं सब्जेक्ट वाइज रखना चाहता हूँ, राइट? सब्जेक्ट में सपोज 10th में शायद 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, राइट? से हिंदी, इंग्लिश और मैथ, साइंस, राइट? ओके, अब ये इंफॉर्मेशन चूंकि एक ही टेबल है हमारे पास, यहाँ भी रिपीट हुई, isn't it? ये इंफॉर्मेशन यहाँ भी रिपीट हुई। अच्छा, अब आरएसपी का भाई नाम ही आया यहाँ पे, लेट्स से स्कूल, इसको हम क्या कर सकते हैं? स्कूल एब्रिविएशन है, CH स्कूल या CH स्कूल शॉर्ट नेम, और यहीं पे मैं कर दूं स्कूल फुल नेम, राइट? तो जो भी है, मतलब क्या है, रघुराज सिंह पब्लिक इंटर कॉलेज ऐसा कुछ करके नाम है, राइट? तो लेकिन वो काफी लंबी इंफॉर्मेशन हो जाएगी जो फिर से यहाँ पे रिपीट हो रही है, राइट? अच्छा, सब्जेक्ट वाइज मार्क्स लिख दूं यहाँ पे मैं। अच्छा, ये इंफॉर्मेशन भी उसकी रिपीटेड रहेगी, राइट?
और सब्जेक्ट ये मार्क्स, ओके, लेट से हिंदी में उनके 90 थे और इंग्लिश में लेट से 87 थे और इसमें 91 थे और इसमें भी 90 थे, राइट। अच्छा, तो अब आपको लग रहा होगा या हम एक काम कर सकते हैं। पहली बात तो ये कि हमें स्टूडेंट को स्टूडेंट आईडी देना पड़ता है, ओके। क्यों देना पड़ता है? क्योंकि एक नाम के बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं, तो इसलिए हमने लेट से शिवम का एक ही दे रखा था, ठीक है। ऐसे ही 2 पे विनेश हो सकता है ना। 3 पे तो विनेश की भी काफी सारी एंट्रीज रहेंगी जिसमें उसने पढ़ना शुरू किया होगा, राइट। ऐसे ही और भी बहुत सारे बच्चों की एंट्री हो सकती है। तो डेटाबेस ये कहता है कि जो आपकी रिपीटेटिव इंफॉर्मेशन है वो आप अलग ले जा करके सेव कर लो। जैसे इसमें रिपीटेटिव इंफॉर्मेशन कौन सी है? स्कूल का नाम। तो अगर मैं, और लेट से विनेश का स्कूल का नाम था एमक्यू इंटर कॉलेज, राइट। हमने स्टूडेंट की एक लिस्ट बना के रखी हुई ऐसा कुछ करके, तो या तो सब कुछ यहीं पर लिखना शुरू कर दें। तो उससे क्या हो रहा है कि हम क्या कर सकते हैं, जैसे स्कूल का नाम, राइट, स्कूल का नाम या स्कूल की इंफॉर्मेशन, या तो हम इस टेबल को 2-3 टेबल्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे एक टेबल हम बना सकते हैं STUDENT स्टूडेंट मास्टर, राइट। स्टूडेंट मास्टर में आपके पास हो गया STUDENT स्टूडेंट ID, STUDENT स्टूडेंट नेम, राइट, डेट ऑफ बर्थ। जो वन टाइम इंफॉर्मेशन है वो हमने इसके अंदर रख लिया, प्लस CH स्कूल ID, ओके। अब इसमें रखा मैंने 1, SHIVM शिवम, डेट ऑफ बर्थ क्या था 01/01/1996, स्कूल ID मैंने कर दिया लेट से 1। कैसे? क्योंकि मैंने एक और टेबल बना दी SCHW स्कूल मास्टर। इसमें क्या हुआ कि स्कूल मास्टर में मैंने क्या किया, स्कूल नेम, स्कूल ID। ID क्यों रखते हैं? क्योंकि सो दैट अगर सेम नेम हो लेकिन ID डिफरेंट हो जाए, राइट। SCHW स्कूल नेम, राइट। यहाँ पे मैंने 1, 2, 3 जो भी है इसमें डाल दिया RSP, इसमें डाल दिया ज्ञानदीप, इसमें डाल दिया मैंने MQ, ऐसा करके एक लिस्ट बना ली, राइट। तो ये शिवम की इंफॉर्मेशन हो गई। और क्या था इसमें? जैसे शिवम के मार्क्स, राइट। एक मैंने डाल दिया उसका, एक ये टेबल होगी हमारे पास, राइट। तीसरी टेबल हम बना सकते हैं क्लास डिटेल, राइट, या क्लास मास्टर जो भी है, कि भाई अब हम क्या कर सकते हैं, CLASS क्लास ID, CLASS क्लास नेम, राइट, क्लास ID क्लास नेम। और भी हम क्या बना सकते हैं, क्योंकि सब स्कूलों में, कुछ स्कूल्स में, कुछ स्कूल्स 10th स्टैंडर्ड तक हैं, कुछ 12th स्टैंडर्ड तक हैं, राइट। तो हम स्कूल और क्लास की डिटेल बना सकते हैं। क्या? SCHW स्कूल स्कूल क्लास। क्या किया हमने कि भाई इस स्कूल के अंदर RSP के अंदर क्लास ID इस स्कूल के अंदर ये स्कूल 12वीं क्लास तक है, राइट। तो इसमें
अच्छा, इसको हम कह रहे हैं फर्स्ट स्टैंडर्ड, केजी वेजी जो भी आपको लिखना है, राइट। ऐसा करके इसमें आपने 12th तक कर दिया जो भी है, राइट, उसके नाम लिख दिए। तो फिर आपने डाल दिया कि क्लास आईडी 1 जो भी था, राइट। लेट्स से कोई राइट, और मान लो कोई एमक्यू के अंदर सपोज दूसरा क्या है, ज्ञानदीप, ज्ञानदीप लेट्स से 10th स्टैंडर्ड तक है, राइट। तो आप क्या करोगे, अरे क्या किया मैंने, स्कूल क्लास, टेबल का नाम क्या रखा है, स्कूल क्लास। अच्छा, स्कूल आईडी, ये स्कूल आईडी, स्कूल स्कूल आईडी, क्लास आईडी, इस स्कूल के अंदर, सॉरी मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया, ठीक है, स्कूल के अंदर 12th स्टैंडर्ड तक है, इसमें केवल 10th तक है। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और कुछ 5th स्टैंडर्ड तक हो सकता है, राइट। और इस टेबल का नाम रख दिया हमने स्कूल क्लास, मीन्स स्कूल और क्लास में जो रिलेशन है, राइट। तो ऐसे ही हम सब्जेक्ट का रख सकते हैं। तो ये जो इंफॉर्मेशन या मार्क्स का रख सकते हैं, स्टूडेंट मार्क्स डिटेल, या एक हमने टेबल बना दिया STUD, स्टूडेंट मार्क्स, राइट। तो उसमें हमने रखा स्टूडेंट का आईडी, यानी कि STUD स्टूडेंट आईडी, और CBJ सब्जेक्ट नेम भी बाद में, पहले क्लास आईडी, सब्जेक्ट आईडी, सब्जेक्ट की भी आप एक अलग टेबल बना लो, राइट। और फिर मार्क्स, मार्क्स। अच्छा, अब आप कहोगे जी आपने इतनी टेबल्स को ब्रेक करके क्यों बना रहे हो, राइट। तो क्यों बना रहे हैं ब्रेक करके, सो दैट आप उसकी रिपीटेटिव इंफॉर्मेशन को रिड्यूस कर सको, रिपीटेटिव इंफॉर्मेशन को रिड्यूस कर सकते हो, डुप्लीकेट इंफॉर्मेशन को रिमूव कर सको। अच्छा जी, डुप्लीकेट इंफॉर्मेशन को रिमूव करना क्यों जरूरी है, दो रीजन है। एक तो स्पेस फालतू में खाएगा, आपकी टेबल बहुत बड़ी होती चली जाएगी, राइट। क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि आपको सारी इंफॉर्मेशन चाहिए उस एक टाइम पर, राइट। अच्छा, तो बेसिकली RDBMS क्या कहता है, RDBMS इफ यू रिमेम्बर, राइट, हमने शुरू में बोला था कि हम क्या पढ़ रहे हैं, RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, राइट, relational database management system. Or relational database management system means we are going to store the information in form of tables, right? अच्छा, तो RDBMS का एक फंडा है that not only RDBMS, हर डेटाबेस यही कहता है कि आप क्या करो, डुप्लीकेट डेटा हटाओ, so that you can maintain consistency, भाई मान लो आपके पास पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, और ड्राइविंग लाइसेंस है, राशन कार्ड है, इतनी सारी चीजें हैं, राइट। कभी कभी क्या होता है, हाई स्कूल की मार्कशीट भी है, सब में नाम अलग है, मेरी मदर का नाम सब में अलग है, उनका आधार कार्ड में कुछ और है, पैन कार्ड में कुछ और है, और इधर कुछ और है, उधर कुछ और है। क्यों है ऐसा, क्योंकि सब लोगों ने अपना अलग अलग डेटाबेस मेंटेन करके रखा हुआ है, राइट। तो सपोज सारी अब गवर्नमेंट कर रही है इस चीज को कि सब चीजों को आधार से लिंक कर दिया जाए, सो दैट जो पॉपुलेशन वाली टेबल है या सिटीजन वाली टेबल है, उसमें एटलीस्ट एक सबको नंबर मिल गया, उस नंबर के अगेंस्ट जो नाम है, नाम तो एक ही रहेगा, राइट। तो सब जगह पर एक ही जगह से डेटा डिस्प्ले हो, मींस वो उसी टेबल को रेफर करें।
तो क्या होगा, कोई भी अगर लेट से कोई और फर्दर डॉक्यूमेंट बनता है, so that information will come from that table, right? अब उन्होंने क्या किया हुआ है कि जैसे पैन की और आधार की इंफॉर्मेशन अलग अलग है, राइट? तो इसलिए जैसा जिसने पैन के लिए डॉक्यूमेंट्स दिए थे वो वैसा वहां डाल दिया, आधार के लिए थे आधार में डाल दिया। लेकिन अगर एक ही डेटाबेस हो, एक ही टेबल हो, राइट, मींस डुप्लीकेसी ना हो, सो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, कंसिस्टेंसी मींस जो भी इंफॉर्मेशन है सब जगह एक जैसी ही दिख रही है, आधार में भी वही नाम है और पैन में भी वही नाम है, ड्राइविंग लाइसेंस में वही नाम है, राइट? तो डेटाबेस का फंडा ये है दैट जितना हो सके आप कंप्लीटली रिमूव नहीं कर सकते, राइट? जितना हो सके यू शुड ट्राई टू रिमूव द redundancy means duplication so that you can maintain consistency, ओके? तो हम क्या करते हैं, इस डेटा को नॉर्मलाइज करके रखते हैं, डेटा को नॉर्मलाइज करके रखते हैं, ठीक है? डेटा को नॉर्मलाइज करके रखते हैं। तो ये जो डेटा था आपका, जो इधर हमने बनाया था एक ही टेबल, ये क्या था, डीनॉर्मलाइज डेटा, डीनॉर्मलाइज डेटा, राइट? ये क्या है आपका, नॉर्मलाइज डेटा, ठीक है? अच्छा, अब जब आपका डेटा नॉर्मलाइज हो जाता है, जैसे हम अभी W3 स्कूल ने जो ये बनाया हुआ है टेबल्स वगैरह, राइट, उसमें क्या है, लेट्स गो टू दैट डेटाबेस, इसका जो है कहाँ आता था वो, ट्राई योरसेल्फ अगर करें, ये जो टेबल्स हैं, दीज आर यू नो नॉर्मलाइज्ड टेबल्स। नॉर्मलाइज्ड मींस लाइक एक जैसे प्रोडक्ट की टेबल ये हो गई, इसमें सिर्फ प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है, राइट? सप्लायर्स की इंफॉर्मेशन हो गई, इसमें केवल सप्लायर की इंफॉर्मेशन है। कस्टमर की इंफॉर्मेशन हो गई, इसमें सिर्फ कस्टमर की इंफॉर्मेशन है, राइट? तो जैसे भाई अमेज़न की अगर हम बात करें, राइट, तो यू आर ए कस्टमर, आप कोई ऑर्डर बुक करते हो, राइट? अब अमेज़न के पास सप्लायर्स हैं, जो भी आप प्रोडक्ट चूज करते हो, सेलेक्ट करते हो, राइट, उस प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट को जो भी बंदा बेच रहा होता है उसके पास रिक्वेस्ट चली जाती है, राइट? बिकॉज ही इज ऑल्सो यूजिंग द सेम सिस्टम। एक प्रोडक्ट को बेचने वाले आपके एरिया में कि जो भी उस प्रोडक्ट को बेच रहे होंगे अमेज़न उन्हीं को दिखाएगा, राइट? सो दैट उनके पास ऑर्डर जाए, फिर वो क्या करेंगे, शिप कर देंगे अमेज़न के नाम पे, अच्छा ठीक है भाई ये लेकर के चले जाओ, राइट? अच्छा, उसमें भी शिप में भी क्या हो सकता है, शिपिंग वाले भी अलग अलग कंपनी हो सकती है, नहीं आता है आपके पास कि भाई आप फास्ट डिलीवरी से सड़क, मतलब आपको अभी चाहिए तो चलो मैं बाइक लेकर के भेज देता हूँ किसी को, राइट, बट उसके पैसे ज्यादा चार्ज करूंगा, राइट? तो शिपर्स करके एक टेबल इन्होंने अलग बना दी है, राइट? एम्प्लॉइज की टेबल अलग बना दी है। तो कहने का मतलब ये है इन टोटल दैट अब कस्टमर की टेबल हो गई, सप्लायर्स की टेबल हो गई, प्रोडक्ट्स की टेबल हो गई, इसमें वो इंफॉर्मेशन वन टाइम आई है। ऐसे ही ऑर्डर्स, ऑर्डर्स, राइट? ऑर्डर में भी क्या होता है, कुछ इंफॉर्मेशन वन टाइम इंफॉर्मेशन होती है और कुछ इंफॉर्मेशन रिपीटेटिव होती है, राइट? जैसे एग्जांपल लेते हैं कि भाई हमारे पास क्या है कि जब आप, या एक सिंपल सी चीज है कि जब आपको डॉक्टर मेडिसिन लिखता है, राइट, तो आपके पास हो सकता है किसी को 3 मेडिसिन लिख दी, 4 लिख दी, 5 लिख दी, कभी कभी 1 भी लिख देता है, राइट? तो उसमें क्या क्या होता है, अगर आपने देखा हो जब आप मेडिकल स्टोर पे जाते हो तो वो आपको एक पर्चा बना करके दे देता है, मीन्स एक इनवॉइस निकाल करके दे देता है, राइट? तो उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है, वो जनरली डॉक्टर ने, क्यों चाहिए डॉक्टर ने, भाई किसने प्रेस्क्राइब किया है, राइट? फिर और क्या होता है इसमें, कस्टमर के साथ किसके नाम पे पर्चा बनाना है, राइट? और क्या होता है इसमें, इनवॉइस कहो या ऑर्डर डेट का, ऑर्डर डेट होती है, राइट? और क्या होते हैं उसमें, मेडिसिन नेम होता है। ये 4 इंफॉर्मेशन जरूरी है, वो आपका नाम पूछा क्योंकि आपको मेडिकल का बिल लगाना आज की जरूरत नहीं पड़ती वैसे,
डॉक्टर का नाम पूछा भाई साहब किसने प्रेस्क्राइब किया है, अच्छा आज की डेट में लेकर के जा रहे हो, फिर वो नीचे मेडिसिन के नाम लिख देगा, करेक्ट। तो कुछ कुछ ऐसा होता है, चलो बना डालते हैं कस्टमर का नाम। लेट्स से विनेश कुमार, राइट। डॉक्टर नेम लेट्स से हरीश गुलाटी, राइट। फिर ऑर्डर डेट, परफेक्ट, डेट जरूरी है। डेट आज की जो भी है, टुडे। अब इसको क्या किया मैंने, एक इस वाले इसमें डाल दिया। उसके बाद आइटम या मेडिसिन नेम, नहीं इसमें होता है एक ये वाला, ऐसा कुछ करके नंबरिंग 1 2 3, 3 प्रोडक्ट है लेट्स से। अच्छा, फिर होता है आइटम नेम और मेडिसिन नेम, राइट। या आइटम नेम भी लिख सकते हैं, प्रोडक्ट नेम भी लिख सकते हैं, वॉट एवर इट इज। लेट्स से पैरासीटामोल, आजकल चल रही है डोलो, आपको डोलो खा रहा है, राइट। 65, कोरोना हो या कुछ भी हो, और हो गया हाजमोला, ओके। फिर रहेगा यूनिट प्राइस, राइट। एक्सपायरी डेट, और फिर रहेगा टोटल प्राइस। अब होने को तो बहुत सारी चीज भी हो सकती है, टैक्स वैक्स का भी लगा सकता है, राइट। अच्छा, तो मान लो नहीं यूनिट प्राइस प्लस वो भी रहेगा ना, इसको इधर लिखते हैं तो ठीक लगेगा। एक्सपायरी लिखते हैं क्या, लिखते नहीं, अच्छा। यूनिट प्राइस हो गया, क्वांटिटी, राइट, टोटल, राइट। तो हमने इसको राइट, लेट्स से यूनिट प्राइस 1 था और इसकी क्वांटिटी 2 थी, तो टोटल कितना हो गया, दिस इनटू दिस, राइट। यूनिट प्राइस 2 है, 2 रुपए जो भी है ना, और ये 50 पैसे है लेट्स से, और 0.5, ओके। इसकी क्वांटिटी 10 थी, इसकी 7 थी सपोज। इसने फिर क्या किया, ऐसे करके कर लिया। फिर ये रहेगा यहाँ पे हमारा एक टोटल, हाँ मतलब चलो अभी तो इतना कर लेते हैं समझने के लिए। ठीक है, तो आपका पर्चा ऐसा रहेगा कुछ, ठीक है। अच्छा, अब आप देखो इसमें ये जो इन्फॉर्मेशन है कस्टमर ने, अगर मैं इस इंफॉर्मेशन को अपने डेटाबेस के अंदर रखना चाहूँ, कहाँ रखना चाहूँ, अपने डेटाबेस के अंदर, तो मैं कैसे रखूंगा, कस्टमर की टेबल अलग बनाऊंगा, ओके। प्रोडक्ट की टेबल अलग बनाऊंगा, ओके। ऑर्डर की टेबल अलग बनाऊंगा और ऑर्डर डिटेल अलग बनाऊंगा। 4 टेबल होंगे इसमें। जैसे कस्टमर के अंदर कस्टमर की मैं सारी इंफॉर्मेशन रखना चाहूंगा, क्यों रखना चाहूंगा,
कस्टमर का आईडी है, कस्टमर का नेम है, कस्टमर की डीओबी है, कस्टमर का ये, कस्टमर का वो, जो भी कस्टमर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो उसके अंदर रखना चाहूंगा, एंड दैट इज वन टाइम इंफॉर्मेशन, एंड आई विल गिव कस्टमर आईडी ऑल्सो, क्योंकि एक नाम के बहुत सारे लोग हो सकते हैं, राइट? सो लेट्स क्रिएट दिस टेबल। चलो कमी कॉलम रख लेते हैं, राइट? तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इसमें विनेश है, दीपांशु है, वैगाश है, चौथे नंबर पे आकांक्षा के लिए आकांक्षा, राइट? ठीक है, तो ये जैसे इंफॉर्मेशन है, ये कस्टमर की इंफॉर्मेशन हो गई। वैसे ही प्रोडक्ट में PROD प्रोडक्ट आईडी हो गया, राइट? प्रोडक्ट आईडी में फिर प्रोडक्ट नेम हो गया, उसकी यूनिट प्राइस हो गई, राइट? आवाज नहीं आ रही? Guys, can you hear me? Yeah, yes, sir. Yes, sir. Oh, Yes, sir. अच्छा ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 15 नहीं हुआ है, ओके, वी विल डिस्कस। सॉरी, मैंने ये चेक नहीं किया था, हम अभी देखते हैं इसको। 15 नंबर, अच्छा, इसको ध्यान से सुनो जो मैं बता रहा हूँ। तो प्रोडक्ट नेम हो गया हमारे पास, जैसे पहला CETA पैरासिटामोल, यूनिट प्राइस हो गया इसका, क्या था भाई यूनिट प्राइस? 1। हाजमोला या डोलो 65, डोलो डोलो क्या था? हाँ चलो लिखते हैं 65। 2 हो गया, प्राइस 3, लेट्स से हाजमोला 0.5 हो गया, और क्या हो गया 4th नंबर पे? कुछ और मेडिसिन बताओ, याद आ रही है? हैंडीप्लास्ट क्या होता है? ये हैंडीप्लास्ट हो गया, 2 रुपए का, उसका जो भी पत्ता है टाइप से। एनीवे, फिर उसके बाद हमारे पास टेबल आती है, कौन सी? कस्टमर हो गया, प्रोडक्ट हो गया, अब आती है ऑर्डर, ऑर्डर। अब मैं ये कह रहा था कि हमने ऑर्डर की 2 क्यों बनाई है? ऑर्डर की 2 टेबल क्यों बनाई है? ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, और CUSP कस्टमर आईडी। ओके, तो ऑर्डर आईडी जैसे मेरा 1 ऑर्डर हो गया, ऑर्डर डेट हो गई जैसे आज की डेट हो गई 2 टुडे, और कस्टमर आईडी हो गया विनेश, और DOCT और डॉक्टर आईडी। वैसे तो डॉक्टर का नेम वो डिपेंड करता है, मतलब अगर डॉक्टर मास्टर टेबल आपने अलग बना रखी है तो आप उसमें फिर डॉक्टर का आईडी दे दोगे, नहीं तो डॉक्टर का नेम ही डाल दो। लेट्स से HARISTULAT, एक टेबल ये हो गई आपकी। एक टेबल क्या हो जाएगी? ORD, ऑर्डर डिटेल। ऑर्डर डिटेल में आप रखोगे ORD, ऑर्डर आईडी, ORD, ऑर्डर सीक्वेंस, ITM ये प्रोडक्ट आईडी, PROD प्रोडक्ट आईडी, यूनिट प्राइस, और भी बहुत सारी, डिस्काउंट देना है आपको, GST लगानी है आपको, नहीं लगानी है, राइट? और यूनिट प्राइस हो गया, और क्वांटिटी। तो आप क्या करोगे यहाँ पे? ऑर्डर आईडी 1, 3 प्रोडक्ट लिए थे ना विनेश ने, राइट? तो पैरासीटामोल को क्या करें हम? प्रोडक्ट आईडी 1, प्रोडक्ट आईडी 2, इन्होंने लिए 3 प्रोडक्ट लिए थे, राइट? यहाँ पे ऑर्डर आईडी में 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। ओके, सॉरी, ये तो हमारा ऐसे करके प्रोडक्ट हो गया। सीक्वेंस इसलिए लिया है मैंने, आई विल टेल यू।
यूनिट प्राइस ये हो गया और क्वांटिटी ये हो गया, यहीं से कॉपी कर लेता हूँ। तो आप हमने इसकी 4 टेबल में इंफॉर्मेशन रखी है, राइट? क्यों? क्योंकि नहीं तो अगर कस्टमर में लेट्स से और 10 कॉलम होते। अच्छा, हमने ऑर्डर की 2 टेबल क्यों बनाई है? क्योंकि हमने क्या किया है, बाइफरकेट कर दिया है। हमने क्या किया, बाइफरकेट कर दिया है, वन टाइम इंफॉर्मेशन और रिपीटेटिव इंफॉर्मेशन, राइट? भाई क्यों मैं हर ऑर्डर के साथ इन 3 कॉलम्स को मिक्स करते हुए चलूं? मान लो एक ही टेबल होती तो आप क्या करते, ये तीनों इंफॉर्मेशन रिपीट हो रही है, राइट? तो अब इसमें आपके पास ऑर्डर और ऑर्डर डिटेल 2 अलग अलग टेबल बना दी। जो वन टाइम इंफॉर्मेशन है दैट विल गो इन ऑर्डर, और जो रिपीटेटिव इंफॉर्मेशन है दैट विल गो इन ऑर्डर डिटेल, राइट? ओके, तो जो ऑर्डर डिटेल में डेटा आया है, दिस डेटा रिपीटेटिव इंफॉर्मेशन है। अब इस टेबल और इस टेबल के बीच में एक रिलेशनशिप होनी जरूरी है। तो वो कौन सा है रिलेशनशिप? मींस जो दोनों टेबल्स को आपस में कनेक्ट कर सके। सो दैट कॉलम इज ऑर्डर आईडी। कि जो ऑर्डर डिटेल की इंफॉर्मेशन है, सपोज एक ऑर्डर अगर आकांक्षा का भी होता, राइट, तो हम क्या करते, ऑर्डर आईडी 2 हो जाता और फिर डेट उसकी कुछ और हो सकती थी, लेट्स से TODA टुडे -1, 24 तारीख का ऑर्डर था उनका। और कस्टमर आईडी क्या है उनका? कस्टमर आईडी उनका क्या है? आकांक्षा का 4, राइट? और उनको लेट्स से कोई और है, पूनम गुलाटी, उन्होंने रेफर किया था, उन्होंने चेकअप किया था उनका, उन्होंने मेडिसिन उनको दी थी, राइट? हो गया। फिर ऑर्डर आईडी 2 में सपोज वो केवल हाजमोला लेकर के चली गई थी, राइट? सीक्वेंस हुआ और प्रोडक्ट आईडी क्या हो गया, हाजमोला का क्या था 3, और 0.5 उनको बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, इसलिए उन्होंने 10 से ले लिए थे उसके, राइट? तो ऐसा करके जरूरी नहीं है कि उसके जब हमने टेबल्स बनाई है तो उसमें रिपीटेटिव इंफॉर्मेशन ही हो सकता है किसी के ऑर्डर में एक ही आइटम हो, राइट? किसी के में 2 हो सकते हैं, किसी के में 10 हो सकते हैं, बट दैट इंफॉर्मेशन विल कीप इन ऑर्डर डिटेल टेबल। यहां तक समझ में आया कि नहीं गाइस? तो ये जो डेटा है ये कहलाता है नॉर्मलाइज्ड डेटा। नॉर्मलाइज्ड डेटा एक ही टेबल में रख देता सबको तो क्या हो जाता, डीनॉर्मलाइज्ड डेटा, राइट? इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है? ऑर्डर आईडी नहीं, ऑर्डर आईडी की ही रिलेशनशिप है कि किस ऑर्डर का के अंदर कितने प्रोडक्ट बिके हैं, वो हम इन दोनों टेबल से निकाल सकते हैं। अच्छा, वेरी गुड। अब होता क्या है कि अभी तक तो हम एक टेबल से डेटा निकाल रहे थे। भाई अभी मैंने कहा कि लेट्स से जैसे प्रोडक्ट की टेबल है, सॉरी ऑर्डर डिटेल की टेबल है। मैं अगर ये कहना चाहूं कि सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट कौन सा है, क्या कहूं मैं आपसे, सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट कौन सा है? तो भाई बिकने मतलब प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन तो यहाँ होती है, लेकिन वो कितनी बार बिका है या उसकी कितनी क्वांटिटी बिकी है वो कौन सी वाली टेबल के अंदर इंफॉर्मेशन होती है? ऑर्डर डिटेल के अंदर, राइट? तो मैं क्या करूंगा, अच्छा देखूंगा भाई क्या पता कैसे चलेगा सबसे ज्यादा बार बिका है कोई सा प्रोडक्ट? हम क्या करेंगे कि प्रोडक्ट वाइज उसकी क्वांटिटी का मैक्स निकाल देंगे। कम अगर मैं मैक्स निकालूंगा तो ये हो सकता है ना, क्योंकि ये ऑर्डर डिटेल टेबल है, कि हो सकता है कि एक प्रोडक्ट एक ऑर्डर के अंदर उसकी क्वांटिटी 100 ले ली किसी ने और फिर कभी बिका ही नहीं, जबकि एक प्रोडक्ट, समझ रहे हो, जब तक एक प्रोडक्ट 4 ऑर्डर के अंदर आ गया, उसके 4 ऑर्डर आ गए और हर ऑर्डर में 50-50 क्वांटिटी थी, तो अगर मैं प्रोडक्ट वाइज मैक्स निकालूंगा तो वो 100 वाला ऊपर आ जाएगा, बट दूसरा प्रोडक्ट तो 4 ऑर्डर में गया था, राइट? तो इसलिए सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए, प्रोडक्ट वाइज क्वांटिटी का सम कर लेना चाहिए।
प्रोडक्ट वाइज क्वांटिटी का सम कर लेना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, PRODUCT प्रोडक्ट ID कॉमा सम ऑफ QUANTITY, और चूंकि प्रोडक्ट वाइज कर रहा हूं तो ग्रुप वाइज ग्रुप बाय लगाना, लगेगा। राइट। रन करके देखते हैं क्या डेटा आता है। वेरी गुड, आ गया भाई साहब के जो पहला वाला प्रोडक्ट है वो इतना बिका, दूसरा इतना बिका, तीसरा इतना, चौथा इतना, राइट। अब अगर मैं ये कर दूं कि मुझे क्या चाहिए था, हमारी रिक्वायरमेंट है कि सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट बताओ, राइट। अब मैं क्या करूंगा, इसमें से, इस डेटा में से मैं क्या करूंगा, मैक्स निकाल लूंगा। सेलेक्ट मैक्स, मान लो इसको हमने एलियासिंग कर दी PRODUCT प्रोडक्ट QTY, फ्रॉम दिस टेबल। एक्चुअली क्या होता है कि अगर किसी टेबल का कुछ आउटपुट है वो दूसरी टेबल का इनपुट बन जाता है। इट बिहेव्स लाइक ए टेबल, इट बिहेव्स लाइक ए टेबल। तो फ्रॉम क्लॉज के अंदर आप क्या क्या यूज कर सकते हो, टेबल भी यूज कर सकते हो और एक सेलेक्ट स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हो, एक सेलेक्ट स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अभी तक आपने केवल टेबल यूज किया था, लेकिन आप क्या कर सकते हो, एक सीक्वल भी यूज कर सकते हो। उस सीक्वल का जो आउटपुट है इट वर्क्स लाइक ए इनपुट, राइट, और इट वर्क्स लाइक ए टेबल। अच्छा, अब देखते हैं। तो इसने बोला भाई साहब कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी मैक्सिमम क्वांटिटी 458 है। अच्छा, इसमें अगर मैं ये करता हूं तो क्या है, ठीक है। 31 टाइप का जो ये 31 वाला जो प्रोडक्ट, वैसे इसको ऐसे करना नहीं चाहिए, बट इनका ये अपना डेटाबेस है। तो एनीवे जो सही वे है वो ये है कि जैसे ये डेटा आ गया आपके पास, राइट। अब आप क्या करोगे कि आपके पास सेलेक्ट में ये आ गया आपके पास, ओके। अच्छा, पहले मैं वही बताता हूँ कि ये जो, हालांकि इसने आपको जो बोला है कि भाई आपने क्या किया, प्रोडक्ट आईडी। अगर मैं इसको यहीं पे, अगर हम इसको यहीं पे, मैं अगर मैक्स और अलग अलग डीबी का, थोड़ी सी सीक्वल चेंज हो जाती है। अच्छा, ये एरर थ्रो कर रहा है। एनीवे, हम अब एक डीबी, सबके पास अब लैपटॉप है, राइट, बढ़िया वाला। हम क्या करेंगे कि ओरेकल डेटाबेस इंस्टॉल करेंगे। नॉट टुडे, ओके। सो तो अब इसने क्या किया है कि अभी इसने, हालांकि ये वाला ऐसा कर दिया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मैक्स ऑफ, लेट से हमने इसको नाम दे दिया PR प्रोडक्ट क्वांटिटी QTY, है ना। तो इसने क्या किया, मैक्स ऑफ PR अंडरस्कोर QTY, ओके।
क्या है, could not prepare statement 1 year product QTY, कहीं प्रोडक्ट क्वांटिटी लिखा है क्या मैंने? उफ, ये दो अलियास नहीं कर सकते है ना, वो कंफ्यूज हो जा रहा है कि ये क्या है। अलियासिंग में या तो एक ही अलियासिंग कर सकते हो, वो कंफ्यूज हो जा रहा है कि मुझे किस पे करना। ठीक है, ये ऐसा इसने दे दिया है, बट हम अगर किसी कॉलम के साथ मैक्स मिन या ऐसा करते हैं तो उसको ग्रुप बाई करना जरूरी है। ठीक है, और अगर मैं ग्रुप बाई कर दूंगा तो फिर वो ऐसे करके दिखाएगा जिसका कोई यूज नहीं है। एनीवे, चलो अभी हम इसी के बेसिस पे चलते हैं। तो ये जो इसने बोला प्रोडक्ट आईडी, अब क्या है कि जो प्रोडक्ट आईडी है ये मैं अगर मुंशी मुझे बताएगा बंदे वाले को, राइट, ये कस्टमर आईडी है। अच्छा, देख रहे हो अभी मैं कैसे कर रहा हूँ समझने के लिए, इसको थोड़ा सा सेट किया मैंने, क्योंकि इस चीज को क्या बोलते हैं, इस सेटिंग को, इसको बोलते हैं इंडेंटेशन। इंडेंटेशन सो दैट वो क्वेरी लिखने में ठीक लगे और आपको समझ में आए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एलियासिंग कर देंगे इस टेबल की ए, PRODUCT प्रोडक्ट्स को दे दिया मैंने बी, और मैंने कर दिया वेयर ए डॉट प्रोडक्ट आईडी इक्वल टू बी डॉट प्रोडक्ट, है ना। और इसमें मैंने क्या किया कि एक सेकंड से कॉलम देख लेता हूँ, मुझे याद नहीं रहे, कंट्रोल एक्स, प्रोडक्ट्स में प्रोडक्ट नेम होता है, प्रोडक्ट नेम, तो फिर यहाँ कर दिया मैंने B.PRODUCT प्रोडक्ट नेम, राइट। तो ये मेरे को फिर भी थोड़ा सा ठीक लगेगा, है ना। मान लो मेरा आईडी 10 है टेबल के अंदर, और वो बच्चे वाला बताया जी 10 नंबर का जो कस्टमर था वो उसने बहुत सारा माल उठाया है, तो वो कहेगा यार मुझे क्या मतलब, मतलब आईडी नहीं याद रख सकता बट नाम से रिकॉग्नाइज कर सकता है, राइट। तो आई वांट दैट नेम। अच्छा, नाम कहाँ पे है अवेलेबल, प्रोडक्ट टेबल के अंदर है। बेसिकली मुझे क्या करना पड़ेगा, दो टेबल्स के बीच में ज्वाइन लगाना पड़ेगा, दो टेबल्स के बीच में ज्वाइंस लगाने पड़ेंगे टू गेट दैट इंफॉर्मेशन, टू गेट दैट इंफॉर्मेशन। तो ये जो हमने एक यहाँ पे टेबल यूज की है, ये भी टेबल ही है एक तरह से, इसको सब क्वेरी भी बोल देते हैं, राइट। और एक टेबल ये यूज किया है, इन दोनों के बीच में फिर हमने ऐसा करके वेयर कंडीशन लगानी पड़ी है। तो बेसिकली अगर आप फ्रॉम क्लोज के बाद मोर देन वन टेबल यूज करते हो तो उसके बीच में अपने आप एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बन जाता है। व्हाट डज इट मीन, होता क्या है कि अब इसको अच्छे से डिस्कस करते हैं। जैसे लेट्स से हमने ये अपना टेबल का स्ट्रक्चर बनाया था, राइट, या ये टेबल का स्ट्रक्चर बनाया था, स्कूल का डेटाबेस बनाया था आपने, राइट। ये जो स्कूल का डेटाबेस है इसमें स्कूल आईडी स्कूल नेम हो गया, राइट। ऐसे ही स्टूडेंट में स्टूडेंट आईडी और नेम हो गया, राइट। अब अगर मान लो इसमें DIPANSG दीपांशु है, उनका डेट ऑफ बर्थ सपोज ऐसा ही है, ठीक है, स्कूल भी उनका सेम ही है, राइट। और या फिर तो अब अगर मैं ये करूंगा क्या, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, अब मुझे क्या चाहिए कि भाई बच्चों के नाम चाहिए और उनका स्कूल का नाम चाहिए। तो मुझे ऑब्वियसली अगर स्कूल का नाम चाहिए तो मुझे इस टेबल के अंदर जाना ही पड़ेगा, स्टूडेंट मास्टर में भी जाना पड़ेगा, क्योंकि दो टेबल से वो इंफॉर्मेशन बिलोंग करती है। फ्रॉम मैं क्या करूंगा, STUDENT स्टूडेंट अंडरस्कोर मास्टर कोमा SCH स्कूल अंडरस्कोर मास्टर,
जैसे ही मैं ये लिखता हूं और रिट्रीव करता हूं तो मेरा डेटाबेस क्या करता है, जितनी इसके अंदर रोज है वो ऐसा करके बनाएगा एक इस तरह का कि बॉस इसके सारी रोज का कॉम्बिनेशन इसके साथ बना देगा। व्हाट डज इट मीन? मींस दैट वो जो अपना डेटा बनाएगा रैम के अंदर, STUDENT स्टूडेंट ID, STUDENT स्टूडेंट नेम, DOB SCHW स्कूल ID, फिर SCHW स्कूल ID, SCHW स्कूल नेम। ये किसकी इंफॉर्मेशन है? ये स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है। ये किसकी इंफॉर्मेशन है? मास्टर की इंफॉर्मेशन है। तो ये क्या करेगा, इसकी इंफॉर्मेशन यहाँ रखेगा, प्लस फिर इसकी इंफॉर्मेशन रखेगा, फिर इसी इंफॉर्मेशन को इसके साथ भी रखेगा। इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसको ये रख देगा, राइट। फिर क्या करेगा, इस रिकॉर्ड को उठाएगा, ऐसा करेगा, है ना। और फिर ये तीनों कॉम्बिनेशन उसके साथ भी रिपीट करेगा, उसके साथ भी रिपीट करेगा, उसके साथ भी रिपीट करेगा। आप समझ रहे हो? तो अब देखो उसने क्या किया कि इस पे इस टेबल का होल्ड है, और इस पे इस टेबल का होल्ड है। ना, तो अब उसने क्या किया, तो ये डेटा तो बेकार है मेरे लिए, राइट। तो इसीलिए हम लोग वेयर क्लोज लगाते हैं, इसीलिए हम लोग वेयर क्लोज लगाते हैं कि वेयर स्टूडेंट ID, सॉरी स्कूल ID, हम क्या लगाएंगे इसमें, वेयर जो भी हम करेंगे, लेट्स से सेलेक्ट स्टार फ्रॉम STUDENT स्टूडेंट अंडरस्कोर मास्टर, comma SCHL school underscore master, where STUDENT स्टूडेंट मास्टर का स्कूल ID इक्वल टू SCHW स्कूल मास्टर का SCHW स्कूल ID। मतलब जो भी इनके बीच में एक रिलेशनशिप वाली की है वो आपको ज्वाइन लगाना पड़ेगा। अब देखते हैं इस वाले रिकॉर्ड में ये वेयर कंडीशन कौन सी ट्रू है, ये वाला ट्रू, सॉरी ये वाला ट्रू है, राइट, ये वाला ट्रू है, ये वाला फॉल्स है तो ये नहीं दिखाई देगा, ये वाला फॉल्स है नहीं दिखाई देगा, ये वाला ट्रू है दिखाई देगा। यानी कि आपके ये दोनों रिकॉर्ड्स उठ करके आ जाएंगे जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं। मेक दिस कलर और दिस कलर। तो क्या होगा, केवल ये वाले दोनों रिकॉर्ड्स आपको दिखाई देंगे। सॉरी 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 सॉरी, हाँ हाँ हाँ, क्योंकि दोनों का स्कूल एक ही है ना, दोनों का स्कूल एक ही है। तो ऐसा करके ये दो रिकॉर्ड्स आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे जो डेटा आपको चाहिए था। सो व्हाट इट मींस कि जब हमें ऐसे करके इंफॉर्मेशन, अब स्टार कर दिया तो इसके कॉलम भी दिखा देगा, इसके कॉलम भी दिखा देगा। बट मैंने क्या कहा था आपसे कि मुझे तो नाम चाहिए, तो आप क्या करोगे, STUDENT स्टूडेंट अंडरस्कोर मास्टर डॉट STUDENT स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम, SCHW स्कूल अंडरस्कोर मास्टर डॉट स्कूल नेम, SCH स्कूल नेम, राइट। कंट्रोल C, इसको ऐसा करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा ठीक करके, कंट्रोल V, और इसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। फ्रॉम दिस वेयर
समझ गए? तो ये एस की इक्वल बनेगी। तो मेन चीज था कि हमें बेसिकली, दिस इज कॉल्ड इक्वल ज्वाइन, दिस इज कॉल्ड इक्वल ज्वाइन। अगर सपोज इसमें ये एंट्री नहीं होती, वो डिलीट कर देता गलती से, तो आपको 0 रिकॉर्ड मिलता। क्यों? क्योंकि ये रिकॉर्ड तो होता नहीं, होगी, मैच ही नहीं करता उसके स्कूल आईडी से, तो आपको 0 रिकॉर्ड मिलता, राइट? तो ऐसे करके ये इक्वल ज्वाइन पढ़ा है हमने अभी। एक और ज्वाइन होता है, 2 ज्वाइंस में हमारा बहुत कुछ हो जाता है, ठीक है? तो दूसरा ज्वाइन हम लोग डिस्कस करेंगे कल, बट जितना अभी आपका आज तक हो चुका है वो पहले आप अपना इसको प्लीज कर लो, ठीक है? और फिर हम खूब डेटाबेस इंस्टॉल करेंगे ओरेकल का, क्योंकि अब आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, सो दैट उसमें हम ओरेकल के हिसाब से काफी हैवी सीक्वल्स लिख सकें। हैवी इन द सेंस मतलब अच्छी सीक्वल्स लिख सकें, बहुत डिफरेंट टाइप के, जितना भी आपके माइंड में आएगा उतना सोच करके कि ऐसा एक डेटाबेस के बेस पे इस पे ये ये वाली इंफॉर्मेशन कैसे निकाल सकते हैं, वो वाली इंफॉर्मेशन कैसे निकाल सकते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस दिस कि उनका जो आकांक्षा का है, उनका 15 नंबर का क्वेश्चन नहीं हुआ है। लेट्स सी कि 15 नंबर का क्वेश्चन कौन सा था। Oops. Get the name of the product who has minimum price. Very good. अच्छा, नेम बोला था ना मैंने इसमें, ओके। प्रोडक्ट का नाम चाहिए अपने को, एनीवे तो जिसकी प्राइस, ये तो सिंपल है आई थिंक, कि कोई बात नहीं, आपने पूछा बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नहीं पूछते हैं तो वो आपकी प्रॉब्लम बनी रह जाएगी। बस इसमें लिख दो भाई प्रोडक्ट आईडी, मिनिमम प्राइस PRICE, है ना? और इसमें अगर आप PROD प्रोडक्ट नेम, ये दिखा देगा कि इस प्रोडक्ट की मिनिमम प्राइस ये है, मिनिमम प्राइस वाला ये प्रोडक्ट है। तो एनीवे गाइस, प्लीज जितना ज्यादा हो सके वो उतना खत्म करना अपने एंड से। ये जो इसने और ज्वाइंस बताए हैं, है ना, ज्वाइंस, इनर ज्वाइंस, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइंस, फुल ज्वाइन, सेल्फ ज्वाइन, ये भी पढ़ के आ सकते हो तो बहुत अच्छा है। सो दैट लेट्स डू सम मोर प्रैक्टिस टुमारो और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है? आई विल शेयर दिस रिकॉर्डिंग। चलो, किसी के पास और कोई क्वेश्चन है? ऑलराइट, चलो, थैंक यू, बाय बाय। जी सर।